डीपीके न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। आप लोग लगातार सुन रहे हैं कि भारत में कोविड-19 से बड़ी राहत मिल रही है क्योंकि नंबर कम हो रहे हैं, लेकिन नवंबर में हर एक कंफर्म केस पर देश में औसतन करीब 90 केस पता नहीं कि कहां से आ रहे हैं और इनका आंकड़ा क्या जाता है। ये आंकड़ा दिसंबर में 60 से 65 केस तक था। एक तरफ दिल्ली और केरल में हर संक्रमण पर करीब 25 केसेस नहीं पहचाने गए, तो वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में यह नंबर करीब 300 तक रहा। यह आंकड़ों को कैसे समझा जाए और इनके क्या नतीजे निकलेंगे, देखिए। विज्ञान और तकनीक विभाग ने उस पैनल के ये नंबर बताए जिसने भारत के लिए खास सुपर मॉडल बनाकर अनुमान दिया था कि फरवरी 2021 में भारत से महामारी खत्म हो जाएगी। इस पैनल ने राज्यवार आंकड़े बताते हुए ये भी कहा कि ज़्यादातर राज्य में 70 से लेकर 120 केस हर कंफर्म केस के मुकाबले नहीं पहचाने गए। आइए इन आंकड़ों का पूरा खेल समझते हैं। करीब 90 केस न पहचानने के भारत के आंकड़ों को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर कंफर्म केस पर न पहचाने गए आंकड़ों की संख्या यूके और इटली जैसे देशों में महज 10 से 15 रही। वहीं दिल्ली में दूसरे पीक में के दौरान 43 केस मिस हुए, जबकि तीसरे पीक में के दौरान 21, क्योंकि इस वक्त तक दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग ज़्यादा करने की कवायद कर ली थी। हैदराबाद IIT समेत वेलकुरु, कोलकाता, बेंगलुरु आदि के विज्ञान संस्थाओं के विशेषज्ञ इस पैनल में शामिल रहे, जिनके विश्लेषण को मेडिकल रिसर्च के जर्नल में प्रकाशित किया गया। इस पैनल ने अपने सुपर मॉडल के मुताबिक यह अनुमान दिया कि फरवरी 2021 तक भारत से महामारी लगभग खत्म हो जाएगी। भारत में इसके बाद और कोई पीक या फिर संक्रमण की लहर नहीं आएगी और फरवरी 2021 में तकरीबन 20,000 एक्टिव केस ही रह जाएंगे। इसका कारण बताया गया है कि जिन केसों की पहचान नहीं हो सकी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पैनल के मुताबिक भारत की 60% आबादी तो या फिर संक्रमण हो चुकी है या फिर इम्यूनिटी विकसित कर चुकी है। विश्लेषण में कहा गया है कि 60% आबादी में एंटीबॉडी है। इस अनुमान का आधार ये है कि त्योहारों के मौसम के बावजूद कई राज्यों में संक्रमण में उछाल नहीं देखा गया। दिल्ली में ज़रूर देखा गया और उत्तराखंड व मेघालय में भी फिलहाल केस बढ़ते दिख रहे हैं। इन आंकड़ों के मद्देनज़र कहा जा रहा है कि भारत में अगर और पीक नहीं आएगी तो ये अनोखा होगा। कई देशों में कई पीक देखी गई है। यूके में एक और पीक चल रही है, तो जर्मनी और स्वीडन को हर्ड इम्यूनिटी के बावजूद उनकी दूसरी बार लॉकडाउन झेलना पड़ा है। इधर भारत में सिर्फ सितंबर में ही एक पीक देखी गई और उसके बाद से लगातार संक्रमण कम देखे गए हैं। इस बारे में पैनल के अधिकारी से बातचीत के हवाले में द प्रिंट ने लिखा कि भारत की जो अक्षमताएं रही उससे काफ़ी मदद मिली है। मिसाल के तौर पर जर्मनी में सख्त लॉकडाउन रहा तो लोग घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन भारत में करीब 1 महीने से सख्त लॉकडाउन के बाद सब ढीला पड़ गया। लोग न केवल बाहर निकले बल्कि मास्क पहने तक से गुजर रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जर्मनी जैसे देशों में जहां बड़ी आबादी अब भी संक्रमित नहीं है, वहीं भारत में ज़्यादातर लोग संक्रमित हो चुके हैं, भले ही केस पहचाने न गए हों। दूसरे कारण ये भी है कि दक्षिण एशिया और अफ्रीका में वायरस का असर तुलनात्मक रूप में कम रहा है। संभव है कि यहाँ युवा आबादी ज़्यादा बड़ी होने की वजह रही हो। कुल मिलाकर जानकारों की माने तो देश में हार्ड इम्यूनिटी के संकेत साफ है और फरवरी तक संक्रमण पूरी तरीके से काबू में हो सकता है।